हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है कि पहले हम आपको जियोग्राफी के ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन करा चुके हैं। उसी प्रकार जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर है आपके हिस्ट्री का प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन आज आपको इस क्लास में कराने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके ऑफिशियल न्यू मॉडल पेपर हमारे पास आए हैं 2026 के एग्जाम के लिए। तो यदि आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो बिल्कुल आप प्यारे बच्चों इस क्लास को पढ़ के जाइएगा। आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर से लिए गए क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा प्यारे बच्चों मिलता है। ठीक है, तो ये सभी लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन हमें किसी भी तरीके से प्यारे बच्चों इसे लेने में बहुत मेहनत लगा है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखकर इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में जो है ना सभी क्वेश्चन को बच्चों बना भी पाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा के पहले जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम का, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो अच्छे से, अगर इस बार रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर एक बार आप कमेंट में यस सर जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब्सक्राइब करके एक बार यस लिख दीजिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक बार आप लाइक का बटन भी जरूर दबा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल हम लोग जो है ना कम समय में सभी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि और भी प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं यहाँ पे ऑफिशियल मॉडल पेपर का, जो सीधे सीधे पेपर में देखने को आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आप लोग का। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखिएगा आंसर लगाइएगा आप लोग। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दीन ए इलाही जो है ना ये संबंधित है। चलिए लगाइए सभी लोग। दीन ए इलाही जो है प्यारे बच्चों ये संबंधित हो जाएंगे, तो आप याद रख लेंगे दीन ए इलाही संबंधित है अकबर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, अकबर से होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आता है प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। चलिए बिल्कुल आप अच्छे से इन प्रश्नों को प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। 101% हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, 100% आएंगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। और बताइए बच्चों कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो आप लगा दोगे प्यारे बच्चों ये अकबर किए थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती है। चलिए लगाइए आंसर, आपका क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती है, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएंगे बच्चों 3 फसल। ठीक है, याद रखेंगे 3 फसल होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न आता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दिया गया कि परगन्ना मुगल काल में है। बताइए कि परगन्ना मुगल काल में था, आंसर लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों बिल्कुल थोड़ा फास्ट कराएंगे, क्योंकि आप लोग के लिए और भी क्लास कराना है। ठीक है, क्योंकि कम समय बचा है और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर हमको मिलते हैं मॉडल पेपर, उन सभी क्वेश्चन को आप जल्दी से हम करा दें आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि आप सभी क्लास को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए कि परगन्ना मुगल काल में था बच्चों, तो आप लगा रहे हो यहाँ पर आंसर क्या, तो ऑप्शन ए लगा रहे हैं, एक प्रशासनिक प्रमंडल हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक जो है बच्चों कौन थे। तो अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन थे, तो आपको पढ़ाए हैं पहले भी, बेवरिज है, जैरेट है और ब्लॉकमैन है, ये सभी थे, तो ऑप्शन डी करेंगे इनमें सभी। आगे देखिएगा प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर क्या क्वेश्चन है बच्चों कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। बताइए कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे, तो बच्चों याद रख लीजिएगा साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या, तो WH मोरलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चों सही जवाब है, WH मोरलैंड होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि जीतल क्या था, लगाइएगा आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपके पेपर में बच्चों यही सब क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिए। जीतल क्या था, आप आंसर लगाएंगे, तो जीतल जो है बच्चों ये सिक्का थे, बिल्कुल ऑप्शन सी लगा रहे हैं, सिक्का हो जाएंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएंगे आपके औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, औरंगजेब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था।
चलिए बताइएगा, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो आप याद रखिएगा ये बदायूंनी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, बदायूंनी होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर पेपर है आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? पढ़ाए हैं पहले भी ये प्रश्न कि पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आते हैं आपके कब? तो आप बताओगे 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे? सही जवाब है 14 अगस्त 1947। आगे देखिएगा, यहाँ पर बच्चों प्रश्न है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में जो है किसे पराजित किया था? चलिए बताइए कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो? यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हो, हुमायूं। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, हुमायूं हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा आप सभी लोग का यहाँ पे कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किए जाते हैं? तो ये क्यों किया जाते हैं बच्चों? तो आप बताओगे यहाँ पर कि सर जी ये शाही संप्रभुता के लिए की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, शाही संप्रभुता के लिए। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे 30 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का? क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइएगा, मोहनजोदड़ो जो है बच्चों ये किस नदी के किनारे जो है ना स्थित हो जाएंगे? तो आप याद रख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और हड़प्पा है आपकी रावी नदी के किनारे, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे, सिंधु नदी। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। चलिए आंसर लगाइए, आप लोग का आंसर क्या होगा कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो सिंधु सभ्यता में बच्चों मुहर बनता था सेलखरी का। ठीक है, सेलखरी का बना करते थे, आप याद रखेंगे इसको बच्चों, सेलखरी के बनते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की यहाँ पे संज्ञा दी गई है? चलिए बताइएगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों ये दी गई है समुद्रगुप्त को। बिल्कुल ऑप्शन सी लगाए हैं, ऑप्शन सी होगा, समुद्रगुप्त को दी गई है। बिल्कुल ऑप्शन सी है। आगे देखिए, क्वेश्चन है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? बताइएगा बच्चों, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो है कौन सा था? तो आप याद रख लीजिएगा, 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद था मगध महाजन पद। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मगध महाजन पद होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न प्यारे बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? बताइए, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख की गई है? तो आप याद रखिएगा ये 13वां शिलालेख में है बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब है, 13वें शिलालेख में। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है बच्चों 80 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? बताइएगा कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी बच्चों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो है ना कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणसंघ। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, गणसंघ कहा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। चलिए बताइएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कहाँ पे की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, सभी बताइए। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय के द्वारा की जाती है ना। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है? तो बी सही जवाब है, उदयनीय के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना प्यारे बच्चों की जा हाँ उदयनीय के द्वारा ना होगा। चलिए हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? बताइएगा, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ना बच्चों किसने जीता था? तो याद रखिएगा, पांडव जो है ना ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, पांडव जीते थे। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है आपका कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? चलिए बताइएगा आप लोग, अंबा अंबालिका बच्चों ये किसकी पत्नियां थी? तो अंबा अंबालिका जो है ये आपके विचित्र वीर्य की पत्नियां थी बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, विचित्र वीर्य। आगे देखिए, प्रश्न आता है आपका यहाँ पे द्रौपदी किसकी पत्नी थी? चलिए आंसर लगाइएगा आप यहाँ पे, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो बच्चों ये द्रौपदी जो है ये अर्जुन, सहदेव, नकुल ये सभी की पत्नी थी। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, इनमें से सभी की पत्नी। आगे देखिए, प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों आप बता दोगे सर जी ये शांति पर्व में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, शांति पर्व में मिलता है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइएगा, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है बच्चों? आंसर क्या होगा?
तो सांची का स्तूप हो जाएंगे किससे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से है, बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म से होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। सभी लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा फास्ट तो क्लास है, बट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए अगर आंसर आपको पता हो तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब बच्चों ऑप्शन डी है, जैन धर्म से, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में जो है बच्चों यह लिखे गए हैं। तो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं बताइए। और प्यारे बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे हमारे पास एसएमएस कर लीजिए। ठीक है, 962 18 834। ठीक है, यदि इस बार आप अगर आप लोग चाहते हो कि 400 प्लस नंबर अगर आप लोग का भी आ पाए, तो यदि आप चाहते हैं कि 2 महीना में ही आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो आप जरूर इस नोट्स को लेकर पढ़िएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकते हैं जो सर, उन्हीं सर के द्वारा ये पूछे गए क्वेश्चन और बताए गए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा जिस तरीके से क्वेश्चन लिखना है आपको और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के द्वारा गाइड किए गए हैं बच्चों, और उन्हीं सब क्वेश्चन को आपको दिए भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप लोग का 400 प्लस नंबर आ पाए, तो जरूर इस नोट्स को लेकर पढ़िएगा। और बिल्कुल आपको ये थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे प्यारे बच्चों, ये 5 सब्जेक्ट का आपको आप लोग ले सकते हो। अगर एक सब्जेक्ट अगर आप देखिएगा तो 30 रुपये आपको एक सब्जेक्ट का लगेगा, आप लोग ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल अगर चाहते हो कि हाँ बिल्कुल कॉपी जो सर चेकते हैं उन्हीं के द्वारा अगर मिले आपको, तो बिल्कुल आप लेकर पढ़िएगा। ठीक है, और इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। और बताइए, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न आता है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। तो बौद्ध साहित्य जो है ये मुख्य रूप से लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे पाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, पाली में लिखे गए थे, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर क्या, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थक बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थक बौद्ध संगीति जो ये किस शासक के शासन के काल में हुई थी, तो ये बच्चों कनिष्क के शासन काल में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कनिष्क के शासन काल में, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपका आता है, और प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, प्रश्न दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि अंडाल का सही परिचय है। तो अंडाल का सही परिचय क्या हो जाएंगे, तो वह अलवार स्त्री थी। ये ऑप्शन ए में ही सही जवाब दे दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वह अलवार स्त्री थी। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। चलिए बताइएगा, विष्णु को अपना पति बच्चों कौन मानती थी। तो आप याद रखिएगा, विष्णु को अपना पति मानती थी सिर्फ अंडाल। ठीक है, ऑप्शन भी होगा, अंडाल मानती थी, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा यहाँ पर बच्चों, आंसर क्या होगा आपका, तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था काशी में, बिल्कुल ऑप्शन डी लगा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी लोग लगाइए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी लोग का कि सुल्तान उल हिंद जो है किसे कहा गया है। चलिए लगाइएगा, सुल्तान उल हिंद जो है किसे कहा गया है। तो सुल्तान उल हिंद जो है बच्चों ये कहे गए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहे गए हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, बताइए। तो फतेहपुर सीकरी को प्यारे बच्चों राजधानी किसने बनाया था, तो अकबर जो ये फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है। चलिए बताइए, गोपुरम का संबंध किससे है। यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन डी लगा रहे हैं, मंदिर से, बिल्कुल सही है, मंदिर से होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम क्या था। तो विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम प्यारे बच्चों क्या था, तो आप बता दोगे सर जी गजपति नाम था। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब बच्चों, गजपति। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का आता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उनका नाम क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी बच्चों उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था चंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, चंद्रगिरी होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आता है आप लोग का कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना बच्चों होती है आपके 1435 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1435 ईस्वी में होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है आप लोग का कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्रेयी का आधार जो है तैयार किया है। लगाइए आंसर क्या होगा,
और बच्चों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जरूर जुड़ जाइए बच्चों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए क्लास का, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों की पार यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्रेयी का आधार तैयार किया है। तो आप बता दोगे बच्चों, ये अफनासी निकेतन किए हुए हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महानवमी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी है। तो महानवमी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। तो आप बता दोगे ये डेमिगेस पेज के द्वारा दी गई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है क्या, तो 41 नंबर है कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखी है। बताइएगा अमुक्त मर्यादा को किसने लिखा है। तो अमुक्त मर्यादा को बच्चे लिखे हैं कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे, कृष्णदेव राय होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है दीन ए इलाही जो ये संबंधित है। चलिए बताइएगा दीन ए इलाही जो ये संबंधित किससे हैं। तो दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से, ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ये किए हुए थे कौन, अकबर किए थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी ही होगा, ठीक है, अकबर किए थे। अगला प्रश्न होगा कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी। तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल बच्चों कितने फसल होती थी। तो 3 फसल, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 3 फसल होती थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है कि परगना मुगल काल में था। लगाइए आंसर क्या होगा। तो परगना मुगल काल में था, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे आंसर लगा दोगे कि ये हो जाएंगे एक प्रशासनिक प्रमंडल, ऑप्शन ए सही जवाब है, एक प्रशासनिक प्रमंडल होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक जो है बच्चों कौन थे। तो आप याद रख लीजिएगा बेब्रिज, जैरेट और ब्लॉकमैन, ये पहले का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन है कि क्या है, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। बताइए कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे। तो WH मोरलैंड जो है ये क्या है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है जीतल क्या था। बताइएगा जीतल बच्चों क्या था। तो जीतल आपको पढ़ा है सिक्का था, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर आता है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आप याद रख लीजिएगा शाहजहां जाना जाता था, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, शाहजहां। आगे देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो बदायूनी था बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, बदायूनी था। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे, कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, 40 हुआ है कि नहीं जरूर बताइएगा। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा करके जुड़ जाइए, ताकि बच्चों जो भी आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन आए आप उसको जरूर पढ़ पाएँ, क्योंकि बच्चों रिजल्ट आपके उन्हीं क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर लीजिएगा। और आपको नोट्स चाहिए बच्चों तो इस नंबर पे आप एसएमएस करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है, 962 18 834। आप सभी लोग इस नंबर को स्क्रीनशॉट लीजिए और एसएमएस कीजिए, और वहाँ पे आपको लिखना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। इस तरीके से अगर लिखिएगा तभी हम आपको रिप्लाई भी देंगे बच्चों, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस तरीके से आप मैसेज करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी आप लोग करते रहिए।